चलिए बात शुरू कहां से करते हैं। तो नंबर क्या लिखा हुआ है 85.125, मतलब नंबर जो लिखा गया वो किस फॉर्म में है, दशमलव फॉर्म में, है ना। और ये बोलता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। क्या है ये, डेसिमल नंबर है। और इसको कहां ले जाना है आपको, बाइनरी की तरफ ले जाना है। कहां ले जाना है, ये एक डेसिमल नंबर है और इसको ले जाना है डेसिमल टू बाइनरी की तरफ ले जाना है, डेसिमल टू बाइनरी की तरफ ले जाना है। ठीक है। तो जब भी कभी किसी भी संख्या में दशमलव वाली बात आ जाती है तो संख्या के दो पार्ट बन जाते हैं। संख्या के क्या बन जाते हैं, दो पार्ट यहां से बन जाते हैं। एक होता है दशमलव से पहले वाला और दूसरा कौन सा होता है, दशमलव के बाद वाला। नहीं, एक आफ्टर डेसिमल और एक बिफोर डेसिमल, मतलब आफ्टर ये बाद वाला और इधर एक बिफोर वाला, मतलब संख्या के दो पार्ट बन जाते हैं। अब जब संख्या के दो पार्ट बन जाते हैं तो दोनों के साथ क्या करना है, काम अलग अलग करना है। क्या करना है, दोनों के साथ काम अलग अलग करना है। ये वाला जो पार्ट होता है डेसिमल से जो पहले का पार्ट होता है इसको कौन सा पार्ट कहते हैं, इंटीजर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर पार्ट। मेन नंबर कौन है, यही है ना 85। हम मेन किसको लेके चलते हैं, किसको, 85 को या 125 को, 85 को। तो 85 को क्या पढ़ते हैं, 85, और उधर 125 लिखा है उसको क्या बोलते हैं, 125, डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हैं। तो किसी को साथ में पढ़ रहे तो उसका औकात ज्यादा है, किसी को अकेले अकेले पढ़ रहे तो उसका औकात कम है। तो भाई 85 वाला अगर बात करेंगे, इस पार्ट को क्या करना है, ये पार्ट क्या है, डेसिमल है। और इसको क्या करेंगे, अगर बाइनरी की तरफ ले जाना होता तो हम क्या करेंगे, दो से भाग देना शुरू करेंगे ना। क्या करेंगे, दो से भाग देना शुरू करेंगे। लिखा होगा ना, दशमलव संख्या का द्विधारी समतुल्य क्या है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। मतलब जो दिया गया नंबर है वो डेसिमल है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, लिखा होगा पहले, लिखा है ना पूरा प्रश्न, इसलिए मैंने वहां से ले लिया, चुरा लिया है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, दो से भाग देते जाएंगे, क्या हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, एक। फिर दो से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, फिर दो से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, एक। फिर दो से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 5। कितना, 0। और फिर 5 को ले आते हैं यहाँ पर, है ना। रुकिए, नहीं तो 5 को लाते नहीं, इसको थोड़ा ऊपर ढकेल देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, फिर दो से भाग देना शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1। फिर दो से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है, ये तो आ गया कौन सा, 85 का। ये कौन सा आ गया भाई, 85 का। और क्या करना होता है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1। ऐसा कौन सा है देखिए तो, 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, लेकिन यहां तो दिया हुआ तो आप पहचान गए ना, लेकिन ऐसा कंडीशन कहां दिया हुआ, एक और जगह दिया हुआ है, 1 0 1 0 1 0 1। मतलब ए और सी आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा, आंसर दो ही होंगे, या तो बी होगा या तो डी होगा, क्योंकि 85 से हमने ये चीज डिसाइड कर ली। अब जब आफ्टर डेसिमल की बात आएगी, आफ्टर डेसिमल में क्या लिखा हुआ है, 0.125। इसमें क्या करना है, इसमें 2 से गुणा करते जाना है। क्या करना होता है, इसमें 2 से गुणा करते जाना है, और तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक कि 1 और 0 नहीं आ जाए। अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 0.250 आया क्या, एक नहीं आया ना, और करेंगे। अब 0.250 लिखे, क्या लिखे, 0.250। अगर उसको नंबर के रूप में लिखना हो, नंबर और डेसिमल में, तो कैसे लिखेंगे, 0.250 आया ना, इसको नंबर और डेसिमल में लिखने तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस
हाँ या ना? 0 प्लस 0.250, कोई दिक्कत होगा क्या? कोई चेंजेस नहीं। अब नेक्स्ट संख्या जो है वो हमारा क्या है? 0.250। उसको क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 0.500। अगर इसको हम ऐसे लिखे 0 प्लस 0.500, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं। और अगली संख्या क्या बनी है? 0.500 गुने कितना? 2, तो कितनी बनेंगी? 1, कितना बनेगा? 1.000 जो भी जो होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? जो दशमलव पार्ट था 125, उसको हमने क्या लिखा सबसे पहले? उसको हमने सबसे पहले क्या लिखा? 2 से गुना किया, क्या आया? 0.250। अब 0.250 है और उसको क्या करना है? उसमें से 0 निकालने हैं अगर, या 1 निकालने हैं, तो हम 1 तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि भैया ये खुद अपने आप में क्या है? कम है। लेकिन 0 तो निकाल सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे? 0 प्लस 0.250। कोई दिक्कत? फिर अगली संख्या क्या बन गई थी? अब 0.250, उसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 0.500। अब इसमें से 0 या 1 को निकालना है, तो 1 तो नहीं निकाल सकते कि जब 1 से बड़ा होगा तभी ना 1 निकालिएगा। ये तो 1 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे इसको? 0 प्लस 0.500। चलो ठीक, उससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? 0.500 को 2 से गुना करना, कितना आ जाएगा? 1.00 आएगा ना, और गुना करेंगे तो अब इसमें से 1 निकाल सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0.00। तो जब भी 1 और 0 के फॉर्म में आ जाएगा चीज, तो काम करना आगे बंद कर दें। लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 और 0। अब बोलेंगे ठीक है, यहां तक तो हम कर लिए। तो अब देखिए हमने क्या निकाला था पहले वाले में से? पहले वाले में से निकाला था ना 0, दूसरे वाले में से क्या निकाला था? 0, और तीसरे वाले में से क्या निकाला था? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 001 दशमलव के बाद, दशमलव के बाद क्या हो जाएगा? 001। आंसर क्या हो जाएंगे? डी। चलिए एक बार आंसर भी देख लेते हैं सही है कि नहीं। कौन सा है? 14 जून 2023, 7 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7 का आंसर डी है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट सही है तो आंसर तो सही होना ही होना है ना, कि भाई डेसिमल से पहले वाले को क्या करना है? जो दशमलव से पहले वाली जो संख्या होंगी उसमें 2 से भाग देती जानी है ना, और दशमलव के बाद वाला जो भी संख्या होगा उसको 2 से गुणा करते जाएंगे, और तब तक गुणा करेंगे जब तक कि वो 1 और 0 के फॉर्म में नहीं आ जाए। क्या होगा? तब तक उसको गुणा करेंगे 2 से जब तक 1 और 0 के फॉर्म में नहीं आएगा। तो सबसे पहला गुणा करेंगे तो क्या था? 0.125, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0.250। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0.250, तो 0 निकल गया ना उसमें से। ठीक है, अब 0.250 को फिर 2 से गुणा करनी है, कितना आ जाएगा? 0.500। उसमें से क्या निकाल सकते हैं? 0। ठीक है, 0 प्लस 0.500। अब फिर 0.500 को 2 से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा? 1.0000। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.00। तो 1 आ गया ना, और जैसे ही 1 आ जाएगा, जब भी 1 निकल जाए उसी टाइम प्रोसेस को क्या करना है? खत्म कर देना है। और आप पीछे देखना है कि पहले वाले में सबने क्या निकाला था? 1 0 निकाला था। दूसरे वाले में क्या निकल के आए थे? 1 0। तीसरे वाले में क्या निकल के आ गए? 1। यहां पर प्रोसेस बंद, और 0 0 1 को कंसीडर करते हुए हम आंसर, ठीक है, सीख गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करिए, तब और बढ़िया सीख जाएंगे, वैसे नहीं सीखिएगा, है ना। क्वेश्चंस क्या है?
ये इसी पर लिख देता हूं ताकि याद रहेगा, देखेंगे तो। क्वेश्चन है 67.625 है ना। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कहां ले जाना है, बाइंडिंग में ले जाना है। मैंने इस पर इसीलिए लिखा है ताकि अब सामने देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा और कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए जल्दी जल्दी करिए।